Hi everyone, again welcome to all of you. Today I am going to start 7.3 chapter number 7 based on integration. In 7.3 exercise, the basic questions are related to trigonometric identities, and previously 7.2 exercise based on only सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो हम लोगों ने इसमें बहुत से क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए थे। उस क्वेश्चंस को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया था कि जिसका इंटीग्रेशन हम नहीं जानते थे उसको सपोज करते थे, और सपोज करने के बाद की जो कंडीशन बनती थी आफ्टर डिफरेंशिएशन हमारी वो रिमेनिंग वैल्यू इससे मैच कर जाती थी, और उसकी जगह वो चीज़ क्या हो जाती थी, सब्स्टिट्यूट हो जाती थी। ठीक, बट इन 7.3 एक्सरसाइज integration using trigonometric identities. Okay, so especially in 7.3 में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं वो सब आपने डिग्री से रिलेटेड पढ़ा है, साइन थीटा कॉस थीटा, बट यहाँ पर डबल डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे और 3 थीटा से बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा। फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा सिंगल डिग्री है, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू सिंपली 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड कॉस 2 थीटा का जो बेसिक फॉर्मूला था वो हम लोग के पास क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन cos 2 थीटा का यहीं पर हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया था कि cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर देते थे, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता था माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का दोबारा फॉर्मूला हो गया। ठीक, ध्यान रखिएगा जब साइन के टर्म्स में लिखना रहता तो 1 माइनस यानी साइन के साथ माइनस का साइन आता था। अगेन cos 2 थीटा का क्या करेंगे, अब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में, तो cos स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस होकर के क्या हो जाता था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा का cos के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव रहता था, माइनस 1 लास्ट में आता था, और cos थीटा का साइन के रेस्पेक्ट में प्लस पहले आता था और माइनस बाद में आता था। ठीक, अब इसी का ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा जिसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने को बोलेगा। सब्स्टिट्यूट वैल्यू किसको करने को बोल सकता है, साइन स्क्वायर थीटा को। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा के टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा, इसको तो हम ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, और अगेन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। क्लियर, तो cos 2 थीटा के टर्म्स में साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ से ये बनेगा। सिमिलरली डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये माइनस 1 कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो साइन के लिए नेगेटिव आ जाता था, cos स्क्वायर थीटा के लिए पॉजिटिव आ जाता था। क्लियर, एंड नाउ सिमिलरली साइन 3 थीटा का भी फॉर्मूला आपको यहाँ मिलेगा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, तो अब यहाँ पर हम साइन क्यूब थीटा को फोकस करेंगे, साइन क्यूब थीटा को, तो वी कैन राइट डायरेक्टली साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इस पूरे माइनस टर्म को मतलब ट्रांसफर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 3 साइन थीटा में ये ट्रांसफर होगा माइनस साइन 3 थीटा हो जाएगा, तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा टोटल अपॉन में साइन क्यूब थीटा के साथ क्या आ जा रहा है, 4, ट्रांसफर करेंगे तो इसमें आ जाएगा
डिवाइड में। तो साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। सिमिलरली cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta, 4 cos cube theta minus 3 cos theta, so cos cube theta, cos cube theta। तो cos cube theta तो ऑलरेडी पॉजिटिव में, इसको ट्रांसफर करते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, cos 3 theta, cos 3 theta प्लस 3 cos थीटा टोटल अपॉन में अब क्या आ जाएगा 4। तो साइन क्यूब में निगेटिव पॉजिटिव रहेगा, ठीक, बट टर्म का फोकस होना चाहिए। टर्म के फोकस में क्या हो पाएगा हमारे पास, साइन क्यूब थीटा 3 sin थीटा से स्टार्ट होगा और cos क्यूब में cos 3 थीटा से स्टार्ट होगा, बट ये पॉजिटिव आया तो हम इसको कायदे से एक साथ लिख सकते हैं, 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। बट कोई चेंजेस की बात नहीं, सिर्फ निगेटिव और पॉजिटिव का रोल है, ओके। तो 7.3 में वन थिंग मोर, इसमें और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो cos 2x, cos 4x, cos 6x, cos 8x एंड सो ऑन ऐसी कंडीशन में आएंगे। तब यहाँ पर रिमेंबर 2 sin a cos b, 2 cos a sin b एंड 2 cos a cos b, sin a cos a cos a sin a cos a cos b, then 2 sin a sin b। ये 4 फॉर्मूले मिसिंग हो रहे थे हम लोग के, ठीक है। तो इन 4 फॉर्मूले में प्रॉपर्टीज अप्लाई करिए। 2 sin a cos b, ओके, तो 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b एंड 2 cos a sin b। जब sin a cos b से स्टार्ट करेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, जब cos a sin b से हम लोग स्टार्ट करेंगे, cos a sin b से स्टार्ट करेंगे तो निगेटिव। तो टर्म्स आर सेम, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b एंड नाउ cos a cos b, cos a cos b cos a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b एंड लास्टली रिमेंबर यहाँ से 2 sin a sin b में आपके पास यहाँ पर माइनस साइन लगा होना चाहिए, अदरवाइज इधर लगा दीजिए, ठीक है। तो माइनस 2 sin a sin b में कंडीशन क्या हो जाएगी, सेम cos a प्लस b पॉजिटिव है तो नेगेटिव एंड cos a माइनस b, ओके। सो फाइनली क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इतने सफिशिएंट फॉर्मूले हैं और इस सफिशिएंट फॉर्मूले से क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं डायरेक्टली। 7.3 में हम किसी चीज को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ओके। लेट्स स्टार्ट cos स्क्वायर x, ओके। सो फर्स्ट एग्जांपल इज इंटीग्रेशन cos 2x cos स्क्वायर x, ओके। सो cos स्क्वायर x dx, क्लियर। तो cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं। अगर cos x को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x के फॉर्म में भी कर देते हैं तो यही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। सेम प्रॉपर्टीज की cos स्क्वायर x को हम लिख क्या सकते हैं, तो cos स्क्वायर x को फाइनली हम अपने उस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। सो हियर इंटीग्रेशन साइन cos स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 प्लस cos 2x upon 2 dx, then 1 upon 2 constant, but integration 1 plus cos 2x mentioned in the bracket, okay। So now again 1 upon 2 constant, integration open the bracket and multiply by dx, तो 1 का dx से multiply करेंगे only dx plus again 1 upon 2 integration cos 2x dx। तो अब इसमें हम किसका इंटीग्रेशन जानते हैं, dx का इंटीग्रेशन सिंपली है, बट cos 2x, तो cos 2x का इंटीग्रेशन नहीं जानते, लेकिन जब हम लोग कोई कांस्टेंट को सपोज करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट फॉर्म में आती है, तो हमारा आंसर सक्सेसफुल हो जाएगा। कैसे, 2x को सपोज करेंगे t, तो कंडीशन बन जाएगी cos t, और cos t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या चला जाएगा, sin t, ओके। सो डायरेक्टली हम यहाँ पर कर देते हैं, या साइड वर्क ले लिया करिए, लेट
2x इज इक्वल टू टी, 2x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा ओनली 2 एंड t का हो जाएगा dt अपॉन dx बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन dx की वैल्यू आपके पास सेव हो जाएगी dt अपॉन 2. सेव दिस आंसर. ओके, सो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन dx प्लस 1 अपॉन 2 कांस्टेंट एंड cos 2x को आपने सपोज किया t एंड dx की वैल्यू यहाँ से आप dt के टर्म में पुट कर दीजिए. तो बेनिफिट क्या हो जाएगा, फिर से हमारा 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा. सो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन dx, 1 अपॉन 2 बाहर आएगा 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन साइन cos t dt. अब इस पोर्शन पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा. तो नाउ 1 अपॉन 2 कांस्टेंट का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन 4 cos x यानी cos t का इंटीग्रेशन. तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin t. sin t, t मीन्स व्हाट, 2x प्लस c. We can write systematically x upon 2 plus directly sin 2x upon 4 plus arbitrary constant c. Okay, so x upon 2 sin 2x upon 4, this is the answer. Okay, so right now I am going to pause the video and next questions. Okay, now next example is integration I is equal to sin 2x into cos 3x dx. ओके, अब यहाँ पर sin cos, cos sin, sin sin, cos cos की जो भी वैल्यूज मल्टीपल में आएंगी तो वहाँ पर हमको अपने क्लास 10 के प्रूविंग क्वेश्चंस पे भी गौर करिए और क्लास 11 के भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस पे गौर करिए. तो हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे और एक फॉर्मूला बनाते थे 2 sin a cos b का. क्लियर? सो अगेन इज इक्वल टू, सो हमने 1 अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया, इन द इंटीग्रेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो 2 sin 2x into cos 3x dx. Again 1 upon 2 is the constant form. Okay, 1 upon 2 is the constant form. Please just so 1 upon 2 2 sin a cos b. तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या हमारे पास बन जाता था, sin a plus b plus sin a minus b. ओके, तो 2 sin a sin b, sin a plus b, a plus b means 2 plus 3 means 5x plus sin a minus b, sin a minus b means what, 2x minus 3x means sin minus x. Okay, dx. So here 2 sin a cos b, 2 sin x cos b sin a plus b plus sin a minus b. Okay, so now and 1 upon 2 integration simply sin 5x, sin minus theta is equal to minus sin theta, so minus sin x close the bracket and dx. अब ये हमारा मल्टीपल में इसमें टर्म वाइज में कन्वर्ट हो गया. एंड नाउ ओपन द ब्रैकेट एंड रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई 1 upon 2 इंटीग्रेशन sin 5x with dx minus 1 upon 2 integration sin x with dx. Okay, so again sin 5x का इंटीग्रेशन तो नहीं जानते बट sin x का जानते हैं. sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और 5x को हम लोग क्या कर लेंगे, सपोज करेंगे. तो डायरेक्टली कर रहे हैं 1 upon 2 इंटू साइन टी. तो साइन टी का dt के रेस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, माइनस cos t, t इज इक्वल टू व्हाट, 5x. और 5x में जब सपोज करके हम लोग t करेंगे तो उसका हम लोग का अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 upon 5 एंड माइनस 1 upon 2 कांस्टेंट. साइन x का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c. अब इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं.
this is minus sign, so minus 1 upon 2 5s are 10 cos 5x plus 1 upon 2 cos x plus c. This is the answer. Okay, and now next question, integration sin cube x, sin cube x, क्लियर। तो sin क्यूब x में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो sin क्यूब x का डायरेक्ट फॉर्मूला जो उन्होंने वहाँ ट्रांसफॉर्म करके रखा था उसकी वैल्यू पुट कर दें, अदरवाइज sin क्यूब x को हम ब्रेक कर दें sin स्क्वायर इनटू x, और sin स्क्वायर x को कन्वर्ट कर देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos स्क्वायर x का हम लोग इस फॉर्म में फॉर्मूला करके इंटीग्रेशंस कर सकते हैं। बट कोई टेंशन नहीं, डायरेक्टली हम लोग इसको करते हैं इंटीग्रेशन sin क्यूब x। तो sin क्यूब x को जब हमने ट्रांसफॉर्म किया था तो sin क्यूब x को हम लोगों ने क्या बनाया था 3 sin x माइनस 3 sin x, ओके 3 sin x माइनस sin 3x, sin 3x अपॉन 4। डायरेक्टली हम लोग यहाँ से जो ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज निकाली थी इसको रख दिया, एंड नाउ इसको हम लोग बाई पार्ट कर देते हैं। नाउ फाइनली इसको हम लोग क्या कर देते हैं बाई पार्ट कर देते हैं। तो बाई पार्ट करने से क्या हो जाएगा हमारे लिए, इंटीग्रेशन 3 sin x अपॉन 4 dx माइनस इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 4 dx। सो 3 अपॉन 4 टोटल कांस्टेंट sin x dx माइनस 1 अपॉन 4 कांस्टेंट sin 3x dx। डायरेक्टली किया जाए 3 अपॉन 4 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस cos x मेंशन इन द ब्रैकेट, माइनस 1 अपॉन 4 sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x, बट 3x को सपोज करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 अपॉन 3 प्लस c में, तो डायरेक्टली माइनस 3 अपॉन 4 cos x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3 4 जा 12 cos 3x प्लस c माइनस 3 अपॉन 4 cos x प्लस ओके cos 3x अपॉन 12 प्लस c। दिस इज द आंसर, क्लियर। एंड 7.3 exercise question number 1, very simple again, I is equal to integration sin square 2x plus 5 dx। अगेन सेम कंडीशन बन गई, तो इसको हमको क्या करना चाहिए कि sin स्क्वायर थीटा के फॉर्म में इसको हमको कन्वर्ट करना चाहिए। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कैसे बनेगा फॉर्मूला, जब उन्होंने ट्रांसफर किया था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो माइनस sin स्क्वायर थीटा से ट्रांसफर करेंगे और cos 2 थीटा से ट्रांसफर होगा तो 1 माइनस का टाइटल आएगा। सो I इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। सो 2 थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2x प्लस 5 अपॉन में वैल्यूज क्या आ जाती थी सिंपली 2, दिस इज dx। एंड नाउ इंटीग्रेशंस 1 माइनस cos 2 टू ज़ा 4x प्लस 2 5 ज़ा 10, ये हमारा एंगल डबल हो गया, एंड अपॉन 2 dx। एंड नाउ ओपन द ब्रैकेट, सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 में dx माइनस इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10 अपॉन 2 dx। 1 अपॉन 2 कांस्टेंट एंड 1 ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन 2 अगेन कांस्टेंट एंड cos t यानी cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t, t की जगह क्या है 4x प्लस 10, बट 4x प्लस 10 को आपने सपोज किया t और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बचेगा सिर्फ ओनली 4, जो अपॉन में कहाँ आ जाएगा यहाँ प्लस c। सो 1 अपॉन 2x माइनस 4 2 ज़ा 8 1 अपॉन 8 sin 4x plus 10 plus c, this is the answer। okay children, so today now enough this question and rest of the question firstly attempt yourself,
but renaming question in the next video. Attempt all the questions myself again. So but firstly attempt yourself after this video. Okay, thank you so much.